फ्रेंड्स, शॉर्ट सेलिंग एक ऐसा शब्द जिसको लेकर बहुत सारे लोग असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि सेबी का लेटेस्ट सर्कुलर जो जारी हुआ है जिसमें शॉर्ट सेलिंग को बैन किया गया है। तो बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि शॉर्ट सेलिंग बैन किया हो तो मार्केट में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला और ये क्या रिटेल ट्रेडर्स के फेवर में है या नहीं फेवर में है। तो आज के इस वीडियो डिस्कस करने वाले सारे इसी के बारे में, जो सेबी का नया सर्कुलर आया है उसमें क्या दिया हुआ है और क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या इसके लॉस हो सकते हैं, यानी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलेश, यू आर वाचिंग फियरलेस ट्रेडिंग, लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, अभी आप लेटेस्ट सर्कुलर जो सेबी का देखिए जिसमें शॉर्ट सेलिंग को बैन किया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। देखिए, शॉर्ट सेलिंग बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास कोई स्टॉक नहीं है। ध्यान रखिए, आपके पास कोई स्टॉक नहीं। सपोज अभी जो लेटेस्ट केस आया था, टेक एन एग्जांपल कि अडानी का केस, अडानी और हिंडनबर्ग का जो केस आया था, उसमें आपके पास सोचिए अडानी का शेयर आपके पास नहीं है, लेकिन आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अडानी के शेयर में गिरावट आने वाली है, यानी बहुत भयंकर आपकी फॉल देखने को मिलेगा। 20%, 30%, 50% करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आपने क्या किया, आपने अपने ब्रोकर के पास गए, बोले यार मेरे पास तो जो है अडानी के शेयर्स नहीं है, लेकिन मुझे इसको सेल करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो ब्रोकर ने क्या किया, आपको कुछ परसेंटेज पे 1%, जो भी 1%, 2% पे जो भी होगा, उसने आपको वो शेयर्स उधार में दे दिए कि लो आप ये शेयर उधार में दे दिया। क्लियर। अब उसको आपने शॉर्ट किया, क्योंकि शॉर्ट आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास डिलीवरी में स्टॉक पड़े हुए हों। तो आपने क्या किया, जब आप किसी बारोवर से, आपने किसी ब्रोकर से उधार पे लिया, तो फिर आपके पास वो स्टॉक जो है डिलीवरी में पड़ी हुई है। अब फिर आप उसको शॉर्ट कर देते हैं, और फिर शॉर्ट कर देंगे, फिर मार्केट नीचे आएगा, क्रैश, जो भी स्टॉक क्रैश होगा नीचे आएगा, जो भी प्रॉफिट, फिर लोअर लेवल पे आप उसको बाय कर लेंगे, और बाय करने के बाद जो भी प्रॉफिट्स आपने अपने पास रखा और जो शेयर जिससे आपने बोरो किया था उसको वापस शेयर आपने कर दिया। क्लियर। इस प्रैक्टिस को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब ये शॉर्ट सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है, ये रिटेल ट्रेडर्स को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको डीप इंसाइट जो चाहिए होती है, डीप इंसाइट रिसर्च चाहिए होती है, रिपोर्ट चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से मार्केट पे उस स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। एग्जांपल के लिए जो अडानी, क्योंकि अडानी और हिंडनबर्ग का बार बार एग्जांपल इसी ले रहे हो क्योंकि अभी लेटेस्ट से ये सिनारियो था, सबने इसको फेस किया है और बहुत बुरी तरीके से फेस किया है। रिटेल प्लेयर्स तो बहुत बुरी तरीके से फंसे, जिसके पास 2, 4, 10, 15, 20, 50 शेयर पड़े हुए थे, उनके विद इन 2 डेज आपका 50% कैपिटल जो है इरोड हो गया था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। क्लियर। तो इसलिए बार बार इसका एग्जांपल ले रहा है। तो सेबी ने क्या किया है कि अब जो है शॉर्ट सेलिंग आप नहीं कर सकते। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना है, सेबी कहता है जो नया सर्कुलर उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना है तो आपको पहले मुझे बताना पड़ेगा, यानी सेबी को आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये स्टॉक को शॉर्ट सेल करने जा रहा हूं। तो उससे क्या होगा, एक पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग होने जा रही है। तो उससे क्या होगा, जो रिटेल प्लेयर्स हों वो अपने आप को बचा पाएंगे, या जो फियर में या ग्रीड में बाय करते हैं, सेल करते हैं, वो भी अपने आप को बचा पाएंगे। क्योंकि ओवरऑल जो सेबी का जो नया सेबी जो इन्वॉल्व हो रही है इसमें, क्योंकि अभी आप देखेंगे लास्ट कपल ऑफ मंथ से जो रिटेल ट्रेडर्स है उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। तो जब पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है तो उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी सेबी की है। अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो फिर जितनी तेज़ी से ये लोग मार्केट में आ रहे हैं उतनी तेज़ी से मार्केट से बाहर भी चले जाएंगे, क्योंकि जब मार्केट में छोटा कैपिटल लेकर आते हैं, कैपिटल खत्म, अकाउंट जीरो, तो फिर वो मार्केट से वापस भी चले जाएंगे। तो उस केस में ये मार्केट की कहीं से भी सही नहीं होता है। तो उस केस में सेबी चाहता है कि इन रिटेल प्लेयर्स को बचाया जा सके, इनको एटलीस्ट इस तरह की जो न्यूज़ होती हैं इसको बचा सके। क्योंकि होता क्या है कि ये बेसिकली केवल न्यूज़ बेस होती है, स्पेकुलेशन होता है या कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड की थ्योरी होती है, जबकि बहुत सारी, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई शॉर्ट सेलिंग के ऊपर, उनको वॉच आउट करें तो आप समझ आएगा शॉर्ट सेलिंग करते क्यों हैं। कि कोई ऐसी न्यूज़ है, कोई ऐसी बात है जो आपको पता चल जाती है और फिर मार्केट में गिरने वाला हो, तो उसको आप पहले सेल कर दो, फिर प्रॉफिट बुक कर लो। तो उससे आपके पास जो शेयर होल्ड होता है, कई लोग क्या करते हैं, जैसे अडानी की मार्केट किसी लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, लेकिन जब ऐसी न्यूज़ आती है तो भी पैनिक में उन शेयर को सेल कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको लॉस ही होता है, प्रॉफिट वो नहीं कमाते हैं, बल्कि प्रॉफिट जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कमाते हैं। तो इसलिए सेबी जो बिग इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स हैं, जो बड़े फंड्स हैं, फंड हाउसेस जो प्लेयर्स हैं, उनको बैन किया है, ना कि रिटेल प्लेयर्स को। रिटेल प्लेयर्स तो वैसे भी इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो कर सकते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़े प्लेयर्स को बैन कर दिया है। क्लियर। सेकंड, कुछ पॉइंट्स और है जो डिस्कस करने आपको हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो सेबी का सर्कुलर उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ब्रोकर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है, द ब्रोकर शैल बी मैंडेटेड टू कलेक्ट द डिटेल्स स्क्रिप्ट वाइज। ध्यान रखिए, स्क्रिप्ट वाइज शॉर्ट सेल पोजीशन, स्क्रिप्ट वाइज शॉर्ट सेल पोजीशंस को आपको डिटेल्स को सेबी को सबमिट करना है कि भाई ये जो बंदा है या ये जो
फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, ये पूरी स्क्रिप्ट है, इसको शॉर्ट सेल करने की पोजीशन बनाया है या बनाने जा रहा है। इससे सेबी का को कलेक्ट द डेटा एंड अपलोड इन द स्टॉक सेक्शन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग द फॉलोइंग ट्रेडिंग डे, यानी उस ट्रेडिंग डे से पहले ही उसको डेटा को अपलोड करना पड़ेगा। द स्टॉक एक्सचेंज शैल बी कंसिडर कंसोलिडेट सच इन्फॉर्मेशन, डिसेमिनेट द सेम विद देयर वेबसाइट फॉर द इन्फॉर्मेशन पब्लिक ऑन अ वीकली बेसिस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सच डिस्क्लोजर मे बी रिव्यूड पर टाइम टू टाइम विद द अप्रूवल ऑफ सेबी। और ये फ्रीक्वेंसी जो है ये टाइम टू टाइम रिव्यू होती रहेगी सेबी के द्वारा, जिसकी वजह से अब पब्लिक डोमेन में भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी किसने शॉर्ट सेल किया हुआ है। क्लियर। अब बात करते हैं कि इसका इंपैक्ट मार्केट में क्या पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। क्या मंडे को मार्केट जो ओपन होते क्रैश होगा या बहुत बड़ा आपको भूचाल देखने को मिलेगा? तो देखिए, एज पर माई एनालिसिस जो है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर। क्योंकि जो शॉर्ट सेलिंग होती है वो हमेशा नहीं होती है, ओकेजनल होती है। ओकेजनल मीन्स जब कोई न्यूज़ ऐसा होता है, कोई उनको कोई डीप इंसाइट मिले तब आपके किया था, हमेशा शॉर्ट सेल नहीं किया गया। हाँ, एक प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी सी लिक्विडिटी का क्रंच आएगा, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं यही मार्केट में लिक्विडिटी लेके आते हैं। जब लिक्विडिटी लेके आते हैं तो क्या मार्केट में प्राइस का फ्लक्चुएशंस होता है, ये कंट्रोल में होता है। ठीक है। लेकिन अगर इनका थोड़ा सा स्क्वीज हुआ, थोड़ा सा इनका पोजीशंस कम हुई और ये मतलब अपने पंप नहीं कर पा रहे हैं कोई आप अपने ऑर्डर्स को ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में, तो थोड़ा सा लिक्विडिटी का थोड़ा बहुत इशू आएगा। तो ये 1-2 दिन में आपको देखेंगे इसका भी इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। मार्केट जो, क्योंकि मार्केट पैटर्न है, 1-2 दिन में किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर अपना जो भी उसको जिस तरीके से प्ले करना है, उसको अप जाना है, डाउन जाना है, साइडवेज जाना, उसके अकॉर्डिंग प्ले करने लगता है। ठीक है। तो 1-2 दिन मंडे और ट्यूसडे में इसका जो भी इम्पैक्ट होगा मार्केट से खत्म हो जाएगा और फिर जो नॉर्मल ट्रेडिंग है वैसे ही चलता रहेगा। तो बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरी तरफ से तो बहुत ही रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़े कदम उठाया गया सेबी के द्वारा, जिससे कि वो अपनी कैपिटल को, रिटेल ट्रेडर को बचा सके। तो आपको क्या लगता है कि सेबी का ये सर्कुलर जो है रिटेल ट्रेडर्स के फेवर में है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या ये फेवर में है या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बी fearless, live fearless।